अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 बुक मैथ चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शन के 3.1 से पहले कितने भी टॉपिक आते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बोल्डिंग रोटेशन। वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने भी पार्ट हैं वो एक सेट दिए गए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है सेट बोल्डिंग रोटेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सेट गिवन है उसके अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16 25 36 अप टू 484। अगर आप इन तमाम एलिमेंट को गौर से देखो तो हमारे पास जो 1 है वो 1 का स्केयर को हम 1 ही कहते हैं। 4 जो है हमारे पास 2 का स्केयर होता है। 9 हमारे पास 3 का स्केयर होता है। 16 हमारे पास 4 का स्केयर, 25 5 का स्केयर, 36 6 का स्केयर होता है और 484 22 का स्केयर होता है। मीन के जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, जो हमारे पास सेट गिवन है, सेट गिवन के अंदर हमारे पास कितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी वैल्यू का स्केयर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 अप टू 22 का स्केयर 484 होता है। मीन के हमने हर वैल्यू को स्केयर की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखा जाए अगर आप इसको गौर से देखो तो हर वैल्यू के ऊपर स्केयर आ रहा है और जो नीचे वैल्यू आ रही है मीन के जो स्केयर की बेस है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। मीन के 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, अप टू फिर 22 आ रहा है। तो इसको हम कब लिखेंगे, हमारे पास जो जवाब आएगा x इज इक्वल टू एन स्केयर, क्योंकि हमारे पास n चेंज हो रहा है। मीन के जो उसकी बेस है वो चेंज हो रही है, जो हमारे पास पावर है वो सेम 2 है हर वैल्यू की। तो इसको हम लिख सकते हैं x हमारे पास वैल्यू है जिसको हमें लिख दिया n स्केयर। n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। मीन के यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है। इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो बुक में आंसर दिया मैंने इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है और जो हमारे ने बाद में इस फॉर्म में भी इसको समझना है। तो इसको हमने कैसे लिखा, देखो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है तो हमें यहाँ पे 1 लिख दिया, वो सेट का हिस्सा है तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ गया। उसके बाद x हमारे पास वैल्यू है, मीन के हर वैल्यू को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 484 है। तो 484 जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारे पास 484 से लेकर 500 तक कोई ऐसी वैल्यू इसके दरमियान मौजूद नहीं है जिसको हम किसका स्क्वायर रूट ले सकें। जैसे हमारे पास 22 का स्क्वायर हमारे पास 484 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 23 का स्केल लूंगा तो वो हमारे पास 529 आएगा, मीन का 500 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x वैल्यू है 500 से छोटी है और 1 से बड़ी वैल्यू है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन स्केयर। जो x है वो n स्केयर के बराबर है। मैंने बताया जो स्केयर है वो हर वैल्यू के ऊपर आ रहा है, हमारे पास जो बेस है वो चेंज हो रही है। तो n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। मैंने अभी बताया जो हमारे पास n है वो कोई भी नंबर है, हमने यहाँ पुट करना है। वो कौन से नंबर है, वो 1 2 3 4 5 6 अप टू 22 तक है। मीन के हम इस n की जगह जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 1 से लेकर 22 तक पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो n है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मीन के हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू के कौन से नंबर है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एंड हमारे पास जो n है, मीन के जो यहाँ पे बेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 और 1 से बड़ी, मीन का 1 शामिल है और इससे तमाम की तमाम बड़ी वैल्यू, और कहाँ तक 22 और 22 छोटी सारी की सारी वैल्यू वो हमारे पास हम इनपुट कर सकते हैं। और n कहाँ से हमारे पास बिलोंग करती है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। मीन के 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, अप टू फिर 22 तक जाएगी ये गिनती। सेकंड पार्ट, हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 4
8, 16, 32, 64 अप टू सॉन 256। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पहले आपने करना क्या है कि आप गौर से देखो तो हमारे पास जो बुक के अंदर सवाल है वहाँ पे लास्ट वाली जो वैल्यू है 150 दी हुई है, तो वो सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि ये न्यू बुक है, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई है, तो इसके अंदर काफी सारे सवाल और काफी सारे जवाब के अंदर मिस्टेक है जो बुक के अंदर प्रिंट है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वो 256 लिख लेना है। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है। अब गौर से देखो तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है, 2 की पावर हमारे पास 5 32 के बराबर होता है। तो इसी तरह ये गिनती चलती जा रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8, 2 की पावर 4 16 के बराबर, 2 की पावर 5 32 के बराबर, अप टू सॉन 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है। मीन के इस सवाल के अंदर जो बेस है वो फिक्स है, मीन के बेस चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो पावर है ना वो चेंज हो रही है। मीन के वो हर वैल्यू के अंदर एक प्लस हो रहा है। कौन से नंबर है 1 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, अप टू सॉन 8 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 जो नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 2 चेंज नहीं हो रहा, बेस चेंज नहीं हो रही, पावर चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने 2 की पावर n कह दिया है। n कहाँ से बिलोंग करता है, n जो हमारे पास पावर है वो बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे पास जो n है इस केस के अंदर पावर के ऊपर आ रहा है, मीन कि 2 की पावर में आ रहा है, तो n नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है। एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक है। सॉरी यहाँ पे 8 आना था, मैंने गलती से 7 लिख दिया है। यहाँ पे आना था 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 आना था। यहाँ फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 256। अगर आपने यहाँ पे x लिखा है तो आपने यहाँ से छोटी वैल्यू से वैल्यू शुरू करनी है और एंड वाली वैल्यू भी यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपने यहाँ पे n लिखा है तो आपने फिर पावर वाली वैल्यू का यूज करना है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 7 प्लस माइनस 1000, ये हमारे पास वैल्यू है। कब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1000 माइनस 999 अप टू 7 माइनस 1 0 1 2 अप टू 7 999 इंटू 1000, मीन के हमारी जो वैल्यू है नेगेटिव 1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 तक सारी की सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं जो सेट का हिस्सा है। इसको हम लिख सकते हैं x कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस के अंदर आते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं, तो इसलिए हमने x बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। एंड जो x है वैल्यू है बड़ी है किससे और बराबर है माइनस 1000 से, और जो x वैल्यू छोटी है 1000 से। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना था, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना था। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है इसको आपने हटा लेना है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 1000 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1000। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24, फिर 30, फिर 120। अब देखो हमारे पास इसके बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 18 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, मीन कि ये 6 का सारा टेबल चलता जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 के बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 के बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 के बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 के बराबर होता है, अप टू सोन इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120 के बराबर होता है। अब इस तमाम वैल्यू के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू 6 है वो चेंज नहीं हो रही, मीन के हमारे पास जो 6 है वो एज इट इज आ गई है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू है वो 1 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है, कहाँ तक जा रही है 20 तक जा रही है। तो इस वैल्यू की जगह मैंने n लिख दिया है। n कहाँ से बिलोंग करता है, मीन के जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बारी बारी कैसे, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से बिलोंग करती है। क्यों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, अप टू सोन चलती जा रही है वैल्यू। तो जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हैं उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड और हमारे पास जो n है वो उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, मीन के n 1 से बड़ा और उसके बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20 है, और n जो है वो छोटा है 20 से। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसके अंदर वैल्यू है 100 102 104 106 अप टू
400 मीन के यहाँ पे 106 आना था। अब हमारे पास देखो ना, हमारे पास वैल्यू क्या है, 100 2 पे डिवाइड होता है, 102 आ रहा है वो भी 2 पे डिवाइड होता है, फिर 104 आ रहा है वो भी 2 पे डिवाइड होता है। मीन के हमारी जो वैल्यू है वो इवन वैल्यू है, मीन के 2 पे डिवाइड होती हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं x बिलोंग करता है, x इक्वल है 100 प्लस 2n के। 100 प्लस 2n मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू 100 से स्टार्ट हो रही है। कब मैं n की जगह पुट करूंगा हमारे पास 0, तो हमारे पास जवाब 100 है। n की जगह 1 पुट करूंगा तो हमारे पास 2 1 था 2 हो जाएगा, 2 प्लस 100 102 हो जाएगा। कब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 2 द 4 4 प्लस 100 104 हो जाएगा। इस तरह हमारी जो वैल्यू है वो 2 पे डिवाइड हो रही है सारी की सारी वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। n बिलोंग करता है सेट ऑफ इवन नंबर से, एंड जो हमारे पास x वैल्यू है वो 100 से बड़ी है और 400 से छोटी है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 के अंदर वो ये कहता है 13927 और 81, 1329 और 27। देखो ये हमारे पास 1 जो होता है वो 3 की पावर 0 होता है, 3 हमारे पास 3 की पावर 1 होता है, 9 हमारे पास 3 की पावर 2 होता है, 27 3 की पावर 3 होता है, 81 3 की पावर 4 होता है। मीन कि हमारी जो वैल्यू है वो 3 की पावर में चलती जा रही है। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 3 की पावर 1 3 के बराबर होता है, 3 की पावर 2 9 के बराबर होता है, 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है, फिर 3 की पावर 4 81 के बराबर होता है, अप टू सो ऑन। मीन की ये वैल्यू चलती जा रही हैं। अब इन तमाम की जो वैल्यू है इनकी बेस सेम है, वो 3 है, लेकिन इनकी जो पावर है वो चेंज हो रही है। मीन के 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलती जा रही हैं। तो अब इसको हम बैलेंस सेट फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर n कोमा n बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर से। क्यों होल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आती है, 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास होल नंबर होती हैं। और जो हमारे पास x वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन के x के अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 के अंदर वो ये कहता है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है। अगर आप इन तमाम वैल्यू को गौर से देखोगे तो हमारे पास जो हर वैल्यू है वो 100 को डिवाइड करती है। तो मीन के हम इसको लिख सकते हैं x इज डिविजिबल ऑफ 100। मीन के x वो तमाम की तमाम वैल्यू है जो 100 पे डिवाइड करती हैं। पार्ट नंबर 8 5 10 15 अप टू 100। देखो 5 जो होता है वो 5 पे डिवाइड होता है, फिर 10 जो होता है वो भी 5 पे डिवाइड होता है। मीन कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू 100, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 20। मीन के जो हमारी वैल्यू है वो 5 का टेबल है। तो हमारे पास जो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 5 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 15 होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 20 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास 100 होता है। तो हमारे पास जो x है वो बराबर है 5n के, क्योंकि यहाँ पे जो n है ये जो वैल्यू वो चेंज हो रही है तो इसकी जगह हमने n लिख दिया। n वो वैल्यू जो हमारे पास 5n के बराबर है। n कहाँ से बिलोंग करता है, वो 1 के बाद 2 आ रहा है, मीन का स्टार्ट 1 से हो रहा है तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड n जो वैल्यू है वो 1 और 20 के बिटवीन है, मीन के लेस देन एंड इक्वल टू 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 120। तो हमारे पास जो x है वो 1 और 20 के बिटवीन बिलोंग करती है। हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 है उसके अंदर वो ये कहता है दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 माइनस 100 एंड 1000। तो हमारा जो जवाब आएगा, देखो हमारे पास जो नंबर कौन से इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो z होते हैं। मीन के जो हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 माइनस 2 आते हैं। x बिलोंग टू z, मीन के x इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड x जो वैल्यू है x बिलोंग टू z, मीन के x इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड जो x की वैल्यू है वो 1000 से छोटी है, और हमारे पास माइनस 100 से बड़ी वैल्यू कोई भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात हो। तब तक अल्लाह हाफिज।